जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। टी रिएक्शन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। हमारे 1000 सब्सक्राइबर होने में 300 सब्सक्राइबर कम है, तो प्लीज़ सपोर्ट करें और वो 1000 सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी कंप्लीट करवाएं। आज हम एक और पाकिस्तानी वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं। चैनल का नाम है रियल एंटरटेनमेंट टीवी। अभी आपने बात सुनी होगी, कुछ समय पहले ही निकल के आया था कि पाकिस्तान की जो ऑयल कंपनी है और रशिया से ऑयल खरीद रही हैं, तो यहाँ पे खेला हो गया बहुत तगड़ा वाला। पता चल रहा है कि इंडिया से रिफाइन होकर तेल यूएई गया, यूएई से फिर पाकिस्तान गया। और जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ये सब बातें जानते थे, उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने अपनी वाहवाही लूटने के लिए बोल दिया कि रशिया से पाकिस्तान तेल ला रहे हैं डिस्काउंटेड रेटों पर। तो चलिए देख लेते हैं पाकिस्तान के लोग इस बात को सुनकर क्या बोल रहे हैं, क्योंकि उनके जो प्रधानमंत्री उन्होंने तो कुछ और ही बात बताई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हैदर। आपका नाम? अली। क्या करते हैं? ये गारमेंट स्टॉल है। गवर्नमेंट स्टॉल है। मुझे ये बताएं, रशिया से ऑयल आया है, बड़ी धूम थी कि रशिया से ऑयल आएगा, बड़ा मतलब ये है कि हमारा उनके साथ रिलेशन भी बेहतर होगा और ऑयल भी यहाँ पे सस्ता हो जाएगा, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। कितना कम हुआ है रेट, कितने कम हुए हैं ऑयल आने के बाद? रिलेशन तो वक्त पर जाते, अमेरिका का प्रेशर ना होता तो पहले चले जाते, जैसे खान साहब गए थे। ठीक है, रिलेशन तो बेहतर हो गए थे। अच्छा, तो ये पेट्रोल कितना सस्ता हुआ है? कहाँ सस्ता हुआ, उनका वो बयान भी आ गया, आपको पता है। बिल्कुल बिल्कुल, उसी के ऊपर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। उनके किन्होंने बयान दिया? उन्होंने ऑफिशियल बयान दे दिया कि हमने कोई सस्ता नहीं दिया, ये सब प्रोपगेंडा है, इलेक्शन आ रहे हैं, सब कुछ पता है, लोगों को सारी चीज़ों को पता है। आप किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ठीक हो गया। तो अच्छा। ये साथ है, अगर ये मैं एक बात ये है कि ये साथ ही हमारे ईरान है, हाँ, कोई दूर नहीं है। बिल्कुल। वहाँ से तेल सस्ता पड़ेगा, बड़े आराम से वहाँ से ले सकते हैं। ठीक हो लेकिन गया। वहाँ से नहीं लेना हमने, हमारा आका नाराज हो जाएगा। नहीं, वो तो इस्लामिक कंट्री है, जो मतलब हमें बताया जाता है कि इस्लामिक कंट्री सारे यूनाइटेड हैं, ओआईसी में सबका ग्रुप है, ये है वो है, तो हम उनके साथ क्यों नहीं ट्रेड कर रहे? वैसे ट्रेड हर एक के साथ करनी चाहिए, लेकिन उनके साथ क्यों नहीं कर रहे? वो इसलिए नहीं कर रहे कि आका नाराज हो जाएगा हमारा। आका मतलब अमेरिका और कौन? अमेरिका। तो एक तरफ अमेरिका हम नाराज अमेरिका हो को जाएगा, दुश्मन आपको कहते हैं, दूसरी तरफ अमेरिका सर को एड भी आका। तो वहीं से ही आती है ना, जो हमारे ऊपर बैठे हैं, जो मुसल्लत हुए हैं, उनको एड भी वहाँ से आती है। अच्छा, तो सबको पता है, आप किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ईरान से इंडिया भी ले रहा था, कितने देर लिया, प्रेशर भी था, लेकिन लीडरशिप है वहाँ की, वहाँ इंटरफेरेंस नहीं है। वहाँ फैसले वहाँ जमहूरियत के हिसाब से पार्लियामेंट के अंदर होते हैं। तो ईरान से चाइना भी ले रहा था, उनके ऊपर भी कोई अभी भी इवन ले रहा है। चाइना तो अभी भी ईरान से ऑयल ले रहा है। लेट्स सपोज रशियन ऑयल की बात करते हैं, क्या पाकिस्तान में उस लेवल की रिफाइनरीज हैं, उस लेवल की टेक्नोलॉजी मशीनरी है कि वो रशियन ऑयल को रिफाइन कर सकें? उसे कुछ भी नहीं है, तो फिर ये सब ड्रामा है। हमने लिया ऑलमोस्ट 64-65 रुपये। भाई ने एकदम बिल्कुल सच्ची बात बोली है कि कुछ भी नहीं है पाकिस्तान के अंदर। और ये जो आका आका वाली बात कर रहे हैं ना, सारी पब्लिक को पता है। मुझे जहाँ तक लगता है कि पाकिस्तान की पब्लिक मूर्ख नहीं है, इनको पता है, लेकिन ये कुछ कर नहीं सकते। और दूसरी बात जो निकल कर आती है ईरान वाली, भाई साहब इलीगल तौर पे तो आप लेके ही आ रहे हैं ना काफ़ी ज़्यादा तेल, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में तेल आता है। हम काफ़ी सारे न्यूज़ देखते हैं, काफ़ी सारे वीडियोस देखते हैं कि इलीगल तेल ईरान से आता रहता है इनके पास। और अभी तो ईरान वाले इनकी खट्टियाँ खड़ी करने वाले हैं, $18 बिलियन का इनके ऊपर चार्जेस लगाने वाले हैं। ये वाली बात भूल गए हैं क्या ये? और आका आका वाली बात तो तुम्हारी ऐसी है भाई, तुम हर किसी के दबाव में ही रहते हो। पाकिस्तान चाइना का दबाव में रहता है, पाकिस्तान अमेरिका का दबाव में रहता है, पाकिस्तान हर किसी के दबाव में आ जाता है, क्योंकि ये खुद कुछ नहीं करना चाहते, इसीलिए ये बर्बादी की राह पर हैं। और जो अभी देख लीजिएगा, मैं अभी से बता रहा हूँ कि आधे से ज़्यादा लोग इस बात पर यकीन नहीं करेंगे कि जो हिंदुस्तान से ऑयल निकल के आया है, प्योरीफाई होके आया, रिफाइन होके आया है पाकिस्तान के अंदर। देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं ये लोग। डॉलर के हिसाब से हमने जो ये लिया है, लेकिन इसके ऊपर हमने रिफाइन करवाना, ये तो फिर हमें उसी कॉस्ट पे पड़ गया। और पहले ही कौमी खजाने में कुछ नहीं रिफाइन कार से कराना है। ये एक ट्रॉफी ड्रामा खेला गया जी, ये होगा फलान होगा, आगे तो आपको पता है इलेक्शन आ रही, ये इलेक्शन की वजह से सारा प्रोपगेंडा हो रहा है। और होना कुछ भी नहीं है, आपको पता है, सबको पता है। जब नई रशिया यूक्रेन की वार हुई थी, मैं जानना चाहता हूँ कि पब्लिक क्या सोच रखती है इस मामले में। रशिया यूक्रेन की वार स्टार्ट हुई, उस टाइम पे रशिया पे प्रेशर था कि कोई ऑयल ना ले, सैंक्शंस थी, ठीक हो गया। उस टाइम पे जिन कंट्रीज में लिया उन्हें डिस्काउंट भी मिला, रिलेशन भी बेहतर हुए, तो क्या पाकिस्तान उस टाइम पे अगर ले लेता? हाँ, उस वक्त स्टैंड लेना चाहिए था। जहाँ एक चीज़ प्रोडक्ट आपको सस्ती मिली, आपने अपने मुल्क के लिए सोचना है ना। आपने किसी को, अमेरिका को कितनी दूर खुश किया आपने, कितने अरब डॉलर हमारा दहशत गर्दी के ऊपर, उसने फिर भी कहा डो मोर।
ठीक है, डू मोर का। बिल्कुल का, वो तो खुश होते ही नहीं है, उनके तो मतलब वो कहते हैं कि तबाही हो जाए, तो बर्बाद हो जाए, और उन्होंने कर दिया बर्बाद। तो हम आपकी बेवकूफ़ मैशत हैं, कहाँ चली हम बेवकूफ़ हैं, हमने अपने ऊपर ये इल्ज़ाम भी लिया, टेररिज्म का जो सा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लिया, रिलेशन अपने अफगानिस्तान से ख़राब कर लिए, आज इकानमी हमारी डाउन है, अगर कोई काम करना पड़ता है वो आपके बकौल कि हमें वो अमेरिका आका से पूछ के करना पड़ता है। तो हम बेवकूफ़ हैं, हम ये चीज़ें क्यों नहीं समझते? हम बेवकूफ़ नहीं हैं, हम लालची हैं, हम गुलाम हैं। बेसिकली बात ये है सारी, जो यहाँ से जो गुलामी है ना, वो इंसान को किसी काम का नहीं छोड़ती। सारे इनके जो मफाद हैं वो बाहर हैं, उनको पता है आज हम आगे खड़े हो जाएंगे अमेरिका के, जो उनकी बात ना मानी तो क्या होगा, पाकिस्तान को कुछ नहीं होना, इनको अपना नुकसान होना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इंडिया की अगर बात करें 1947 में वो भी आज़ाद हुए, मतलब इन्होंने जो भी बात बोली है सारी की सारी बातें ठीक हैं। एक तरह से देखा जाए तो इलेक्शन आने वाले हैं और जिनके जो नेता लोग हैं उन्हीं की ही सारी टोपी ड्रामा वाली बात हैं, और जो भी कुछ हो रहा है इसीलिए हो रहा है। और बाकी सारी जो बातें निकल कर आ रही हैं, जो अमेरिका है, इन्होंने पैसे खाए हैं अमेरिका से, इस बात को मानते नहीं हैं। इन्होंने रिश्ते बिगाड़े हैं अफगानिस्तान से, ये लोग मानते नहीं हैं। इन्होंने अपने ही देश में इतना ड्रामा करवा लिया है, ये लोग मानते ही नहीं हैं। इसीलिए ये लालची हैं, डॉलरों के भूखे हैं। आप सभी जानते होंगे इनकी एक फॉरेन पॉलिसी है कि जो डॉलर दे उसके साथ मिल जाओ, और जो डॉलर ना दे उसके विरोध में आ जाओ। इमरान खान ने भी यही करा था, शहबाज शरीफ भी यही कर रहा है, और ऐसे ही लोग करते हैं क्योंकि उनको आवाम की चिंता नहीं है। उनको अपने जो विदेशों में बैठे बच्चे हैं उनकी चिंता है कि उनको खाना कैसे मिलेगा जब हमारे पास पैसा नहीं आएगा, डॉलर नहीं आएगा तो। और एक खास बात आपने सुनी होगी कि जब पाकिस्तान को पैसा मिलता है तो दुबई की जो प्रॉपर्टी है उसके रेट बढ़ जाते हैं। ये बात आप सभी ने सुनी ही होगी कहीं ना कहीं। गुलामी से सर जमहूरियत देखनी है ना, हाँ। ये साथ ही इंडिया बैठा हुआ है, हम उसको दुश्मन मुल्क कहते हैं, सब कुछ कहते हैं। देखें आज कहाँ तरक्की कर गए, आईटी में कितने अरब कमा रहे हैं। वो कैसे गया, बात ये हर एक ये कहता है कि सर जी, वो ऐसे गया ना कि उनके अंदर की मुदाखलत कोई नहीं कर सकता ना, किसी की जरूरत नहीं है उनके पार्लियामान के अंदर कोई मुदाखलत करे। ठीक है, अब जो मैं कह रहा हूँ आप समझ जाएंगे। ठीक हो गया। हमारे यहाँ पे ये चीज़ें आ सकती हैं कि नहीं आ सकती? सर वो तब आएंगी जब ये कौम अपने पाँव पे खड़ी होगी कि कहेगी कि हमने अपने फैसले खुद करने हैं। ये जब तक ये कौम के अंदर शोर नहीं आएगा, हम बटे हुए हैं सियासी पार्टी के अंदर, हम सूबों के अंदर बटे हुए हैं, जब तक ये नहीं आएगा, अवेयरनेस नहीं आएगी, अवेयरनेस ही नहीं आएगी, जब तक हमें सही तरह, हमारा मीडिया भी ठीक तरह से नहीं बताता ये ना। भी बात है। अब जो सबसे नेगेटिव रोल है इस टाइम वो मीडिया का है। ठीक ये है। मीर जाफर मीर सादक बैठे हुए हैं, हाँ, उनको पैसे मिल रहे हैं, वो सही रिपोर्टिंग कर रही नहीं, है। उसके अंदर थोड़ा सा चले, ठीक है, आपकी बात ठीक है, मीडिया का रोल है, अच्छी खबर, मतलब जो ऑथेंटिक खबर है, सच है, वो नहीं दिखाता। लेकिन यहाँ पे ऐसा माहौल बन चुका है, जो सच दिखाता है उसे झूठ कह दिया जाता है, उसे कह दिया जाता है ये किसी एजेंडे पे काम कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, वो बिल्कुल ऐसे ही है। ये एजेंडे भी काम हो रहा था ना पिछले 3.5 साल। ठीक है। वो खान साहब की एक यहाँ पे पता नहीं कितने फिर रहे होते, महंगाई कितनी होगी, महंगाई कितनी होगी। अब कोई नहीं आता यहाँ पे, पूछे यूट्यूबर फिर रहे होते हैं यहाँ में। बेसिक एक प्रोग्राम को जब ये मंसूर अली खान, ये पता नहीं कितने प्रोग्राम किए खान के दौर में, जी कितनी महंगाई होगी, देखें लुट गया, बर्बाद हो गए। अब नहीं आते। इंटरनेशनल कंट्रीज हमें इस टाइम पे किस नज़र से देख रही हैं आपके ख्याल में? इवन बांग्लादेश की बात करें, वो किस नज़र से देख रहे हैं? भिखारियों को जिस नज़र से देखा जाता है उसी नज़र से देख रहे हैं। किसे? हमें और क्या, ठीक हो कशकोल लेके फिर रहे हैं, कभी किसी मुल्क जा रहे हैं, कभी किसी, हमें खुदा का वास्ता में भीख दे दो, बर्बाद हो, कोई अपना ही पैसा ले आओ पाकिस्तान, मैशत भी ठीक हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपका नाम क्या था? मेरा नाम हैदर। हैदर भाई, ये बातें करते हुए दुख नहीं होता, मतलब कि हम भिखारियों की तरह फिर रहे हैं, हमारी कोई ये मतलब दुख नहीं होता कि मैं, ये आप अपने आप को कह रहे हैं, मतलब अगर पाकिस्तान को कह रहे हैं तो ये मैं अपने आप को कह रहा हूँ। जो एक मुल्क का सरबराह होता है वो पूरी कौम का एक चेहरा होता है, ऐसे ही है, ऐसे नहीं होता। आप ये जहाँ पे जाते हैं पहले वो देखते हैं कि इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, ऐसे ही है, वो फिर उस हिसाब से डील करते हैं ना। ऐसे मुंह उठा के तुर्की चले गए, मैं जी आपके लिए आमों का तोहफा लेके आऊँ, भैया आपको बुलाया किसने है? इस तरह तो ये अपनी इज्जत खराब करते हैं, अपने खुद के रिलेशन बनाते हैं, मुल्क के मफाद इंटरेस्ट में कुछ भी नहीं है ये। अच्छा, ये आप ये बताएंगे 1 साल पहले क्या हालात थे, आज क्या हालात है? ये तो आए थे मुल्क के हालात बेहतर करने के लिए, दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर की बड़ी वर्थ है, कभी वो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, कभी वो जापान जाते हैं, कभी वो यूएस जाते हैं, और हमें यहाँ पे जो उनका बताया जाता है वो तो ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन उनकी पूरी दुनिया रिस्पेक्ट कर रही है। इसलिए कर रही है ना कि वो अपने फैसले खुद करते हैं, कोई इंटरफेरेंस नहीं है, मुल्क मईशत उनकी बेहतर हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टांगे खींचने वाले एक दूसरे के टांगे खींचने में लगे हुए हैं भाई, वहाँ पे कोई इंटरफेरेंस नहीं है, अमेरिका नहीं कर सकता। अमेरिका इवन वो आपको पता सबसे पहले जो
अफगानिस्तान के ऊपर जो जब वार शुरू हुई थी, अच्छा जब मुशर्रफ ने अड्डे दिए थे, जी जी सबसे पहले उन्होंने इंडिया को अप्रोच किया था कि हमें अड्डे दो, उन्होंने क्या हमने नहीं देने, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बिक गया सब, पूरा निज़ाम ही बिक गया। तो आज उनका उनका जो यही decision मौलाना था- फजलुर रहमान इसने सिग्नेचर किए थे, ये ड्रोन हमले जो होते रहे हैं इनके दस्तखत है। नहीं, तो ये जो उन्होंने डिसीजन लिया उस टाइम पे कि भाई हमने नहीं आपको अड्डे देने, क्या आज वो उस डिसीजन, अच्छे डिसीजन का फायदा उठा रहे हैं? आज अमेरिका उनकी फेवर कर रहा है, उनके साथ रिलेशन अमेरिका करने छोड़े, की कोशिश कर रहा है। अमेरिका छोड़े, अफगानिस्तान उनकी फेवर कर रहा है। अफगानिस्तान की सबसे बात हमारे पाकिस्तान में नहीं की, लेकिन हमने ही उनको रास्ते दिया ना, अपने भाइयों के ऊपर हमले जो किए करवाए हमने ही बेच दिए, हमने ही सब अड्डे दिए, कुछ सारा- अड्डे सब कुछ हमने दिया ना। आज क्यों? क्योंकि उनसे पहले मांगे तो उन्होंने नहीं दिए। ठीक है, अब वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी इंडिया जाके कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर। ऐसे ही है, बिल्कुल। उनकी ये पार्लियामेंट सोचने वो वाली बना रहा है, उनकी आर्मी को ट्रेंड कर रहा है। और सर सब कुछ ही कर रहा है ना, उनको पता है। ठीक है, क्या क्या ये भी तो देखो, अगर उसने इन्वेस्टमेंट की वहाँ पे इंडिया ने, तो उसका हाल क्या हुआ? क्या हाल हुआ? जनाब वो आपके सामने उनका जो लगा हुआ था, उन्होंने एक आना भी उसे वापस नहीं किया। नहीं नहीं, अभी की अगर अभी की बात कर रहे हैं, अभी जो इंडिया और अफगानिस्तान तालिबान के साथ जो रिलेशन है, क्या बेहतर नहीं है? यार तालिबान को तो एक साइड पे छोड़ दें, वो तो जो ना वो तो किसी को मानते नहीं है। ठीक है, लेकिन शरई निज़ाम लाए हैं। और यार ऐसा यार ऐसा वो शरई निज़ाम नहीं है, वो जालमाना निज़ाम है। अच्छा, ठीक है कि नहीं? हाँ, मैं लोग खुश हैं, क्या हो गया? वो कह रहे शराई हैं निज़ाम को अब जालमाना निज़ाम कह रहे हैं। नहीं, शराई निज़ाम जालमाना निज़ाम होता है। तू जाके तो वहाँ पे देख, नहीं, तू जाके तो वहाँ पे आप देख। ये कह दें कि वो वहाँ पे शरई निज़ाम नहीं है, आप ये कह दें। नहीं है वो या जनाब है? वो जालमाना निज़ाम। नहीं, वहाँ पे निज़ाम शरई है या नहीं? वो जालमाना निज़ाम है क्या वहाँ? मेरा मतलब वहाँ पे कोई लेडीज़ मुलाजमत नहीं कर सकती, कोई मतलब कोई अपनी लड़की को पढ़ नहीं सकती जनाब, पहले लड़की कोई बाहर नहीं आ लेकिन हम सकती। डेवलमेंट की बात कर रहे हैं। और यार दूसरे नंबर पे development उधर- जहाँ पे जो गलत है, उधर तो लेट्स है सपोज नहीं। अगर ऐसा है, भाई एजुकेशन पे पाबंदी है तो नहीं गलत है, है। भाई, अगर नहीं पाबंदी- है। हाँ? नहीं है, हमने कोई ऐसी खबर नहीं सुनी। ठीक ये हो बाबा जी के पास अपनी कोई सोशल मीडिया की खबर बाबा जी, आप ये खबर कहाँ से सुनते हैं? मतलब कौन सी? ये जो आप बता रहे हैं कि वहाँ पे यार अखबारों वगैरह में सुनते हैं। यही बात है, ये सच्चे हैं बिल्कुल। एक मिनट बात सुनो, अखबारों में लेकिन मेरे जो मतलब कुछ दोस्त हैं जो कि अफगानी हैं, अच्छा, वो भी बताते हैं ठीक कि हो यार उधर ये मतलब क्या है। ये बताएं, वो फिर अगर इतना बुरा है वहाँ पे इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर नहीं है तो वो क्यों कोई पार्लियामेंट? इंडिया के यार पहले उनके साथ थी बिल्कुल। हाँ, हाँ। जब उसका दौर था, क्या नाम था उनका, अफगानिस्तान और तालिबान गनी? से पहले गनी का। जी जी, अशरफ गनी उधर मतलब क्योंकि शुरू ही से जब से पाकिस्तान बना है, हाँ, क्योंकि ये जो अफगानिस्तान है ना, हाँ, आज तक इसने पाकिस्तान को दिल से तस्लीम नहीं किया। ठीक हो गया। बेशक वो तालिबान आया, इसकी क्या वजह है? उसकी वजह यही कि हमने एक बार रशिया के साथ गया, हाँ, तभी हमने अड्डे दिया है। हकीकत को आप झुठला नहीं सकते अंकल जी, तारीख पढ़े आप। वो इसलिए नफरत की नज़र से देखते हैं अफगानिस्तान। आपने 2 बार उनके घर को तबाह करवाया है, आपने साथ दिया पूरा। ये जिसने भी अमेरिका का, पहला रशिया का, एक मिनट, किसने कब साथ दिया? रशिया रशिया का एक रशिया मिनट, के खिलाफ- ओ भाई रशिया को तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। लेकिन कुछ बातें हैं जो इन भाई ने करी, सारी की सारी बातें करेक्ट हैं। पाकिस्तान ने डॉलरों के लालच में अफगानिस्तान को पूरी तरह बदनाम कर दिया, पूरी तरह बर्बाद कर दिया, और उनके जो लोग हैं उनको आतंकवाद के खिलाफ झोंकता रहा। आज का समय ऐसा है कि अगर पाकिस्तान को एक जगह रख दो और अफगानिस्तान को एक जगह रख दो, 20 साल वहाँ पे जंग का माहौल रहा है पूरा, लेकिन उसके बाद भी अफगानिस्तान के लोग तरक्की करने की मुहिम में आगे बढ़ रहे हैं। जो वहाँ का रुपया है अफगानिस्तान का, वो बढ़ रहा है, पाकिस्तान का घट रहा है। इससे आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, जो चाचा हैं ये झूठ बोल रहे हैं। हिंदुस्तान के रिश्ते अफगानिस्तान के साथ हमेशा से ही, आज के रिश्ते तो है नहीं, हजारों साल पुराने रिश्ते। हमारे महाभारत में 5000 साल पहले महाभारत में भी किस्से निकल के आते हैं यहाँ के। तो हमारे रिश्ते कभी बुरे नहीं थे। गनी सरकार हो उसमें हमने काम करा, और जो चाचा की बात है उसको मैं करेक्ट करना चाहूँगा। हमने जो काम करा है वो उनकी भलाई के लिए करा है। हमने कोई कर्ज दे के काम नहीं करा, जैसे कि संसद भवन बनवाया, उनके लिए डैम बनवाई, उनके लिए रोडें बनवाई, उसका हमने कोई पैसा रिटर्न नहीं लेना है। ये हमने अपने दिल से अपने भाई अफगानी भाइयों के लिए करा है। आप इस बात को समझिए।
और जो दूसरी बात बोल रहे हैं कि लड़की को पढ़ाया नहीं जा रहा है, तो ये बात सच है कुछ हद तक और कुछ हद तक झूठ भी है। लड़कियों को पढ़ाया जाता है, लेकिन उसमें कुछ खूब सारी रिस्ट्रिक्शन हैं, जैसे कि 5वीं या 7वीं क्लास तक ही पढ़ाया जा रहा है, वो भी खाली लेडीज़ स्कूल में ही पढ़ाया जाएगा, गर्ल्स स्कूलों में पढ़ाया जाएगा, उसके बाद की पढ़ाई नहीं करवाई जाएगी। और जो हिंदुस्तान और अफगानिस्तान का रिलेशन है, तो चाचा आप झूठ बोल रहे हो, पूरी दुनिया इस बात की गवाही दे सकती है कि हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते किस तरह के हैं और किस तरह का व्यवहार है आज भी, पहले भी क्या था और उससे पहले भी क्या था और आज भी क्या है। देखिए, सरकार बदलने से लोगों का जो थिंकिंग है वो नहीं बदलती है। आप किसी भी अफगानी भाई को रेंडमली उठा के पूछ लीजिए, आपको हिंदुस्तान पसंद है पाकिस्तान, आपको आंसर मिल जाएगा तुरंत ही। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। आप प्लीज़ मेरे टारगेट को पूरा करवाइए, 300 सब्सक्राइबर लाइए और 1000 सब्सक्राइबर करवाइए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।